ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन्स क्या होते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं। कहता है नंबर ऑफ कोलिजन्स दैट टेक प्लेस पर सेकेंड, number of collisions that take place per second per unit volume of the reaction mixture is the collision frequency। मतलब कि कितनी कोलिजन्स कितने वॉल्यूम में पर सेकंड में हो रही हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कितनी होती हैं मैं बताती हूँ। कोलिजन्स पर सेकंड इज 10⁻30, मींस इतनी फास्ट, इतनी ज्यादा कोलिजन्स आपस में टकराते हैं पर सेकंड में मॉलिक्यूल्स। अब बेसिकली वो क्या कहना चाहता है, कहते कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जब केमिकल रिएक्शन बनती है तो होता क्या है, उसमें रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में टकराते हैं, है ना। कहता केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि रिएक्टेंट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कोलाइड विद ईच अदर। एग्जांपल हम कहते हैं कि जो 2A है वो बन जाता है A2, कि दो मॉलिक्यूल्स A के कोलाइड कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, लाइक दिस ना, these दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कोलिजन, राइट। मींस मॉलिक्यूल्स ये पास पास आएंगे, कोलाइड करेगा, टकराएंगे, तो A2 मॉलिक्यूल का प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास यहाँ पर। ये कहना चाहता है। और कोलिजन में वो क्या कहना चाहता है, कहता है कि बेसिकली कौन से ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट करके कोलिजन, मींस कौन से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं और प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। बेसिकली कोलिजन्स में दो चीजें डिपेंड करती हैं, एनर्जी और ओरिएंटेशन। मैं बताती हूँ आपको, आप लिखो ओनली दोज collisions are effective in producing product molecule which satisfy the criteria of energy of activation and specific orientation। Of the molecules before collision। कहता है बेसिकली वही कोलिजन इफेक्टिव होते हैं, वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं मॉलिक्यूल जो एनर्जी को सेटिस्फाई करते हैं और उनकी प्रॉपर ओरिएंटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय ओरिएंटेशन? ओरिएंटेशन क्या होता है बेटा? ओरिएंटेशन क्या होता है? देखो एनर्जी तो ठीक है, समझ में आ गया हमें। ओरिएंटेशन क्या होती है? अब जैसे कि हमने दीवार पे कील लगानी है, अब कील का जो तीखा पार्ट होता है हम उसे लगाएंगे कि जो गोल होता है उसे लगाएंगे? जो तीखा वाला पार्ट होता है हम उसी को दीवार की तरफ लगाते हैं और फिर उसको हैमर से मारते हैं, तभी कील लगती है। दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन, कि हम सही तरीका अपना रहे हैं कि किस वे में उसको हम कोलाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ओरिएंटेशन। लिखो इसमें, अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, थोड़ा सा थ्योरेटिकल टॉपिक है। According to collision theory, the rate of reaction depends upon, मतलब कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड किस पे करता है?
depend upon the number of effective collisions. That is first, बताया मैंने आपको अभी, एनर्जी फैक्टर. Energy factor में you can write down the colliding particles, the colliding molecules must have energy greater than threshold energy. अब threshold energy कौन सी होती है? कहता है कि जो एनर्जी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स में लग रही है वो ज्यादा है थ्रेशोल्ड एनर्जी से. थ्रेशोल्ड एनर्जी कौन सी होती है? कि मॉलिक्यूल को सरफेस से बाहर निकलने के लिए कम से कम जो एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज थ्रेशोल्ड एनर्जी. सेकेंड फैक्टर इज ओरिएंटेशन फैक्टर, जो हमने बात करी कि इन दो बातों पर डिपेंड करता है. ये मीन्स वो कह रहा है कि दी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स must have proper orientation. Colliding molecules must have proper orientation at the time of collision. कि इसकी orientation proper होनी चाहिए, कि तरीका जो है उसका सही होना चाहिए. तो collision theory basically इन दो बातों पर डिपेंड करती है, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर. डन बचा यहां तक? आगे करें? इरेज कर रही हूं मैं ये. नाउ इसी में आगे आता है क्राइटेरिया फॉर एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. देखो कहता कोलिजन के पहले मॉलिक्यूल्स के पास क्या होती है? मिनिमम एनर्जी. कहता अभी कोलिजन नहीं हुई है, स्टार्टिंग में उनकी एनर्जी क्या होती है? मिनिमम या उससे ज्यादा होना चाहिए. कहता है कि चलो हम बात करते हैं ए और बी मॉलिक्यूल. कहते हैं स्टार्टिंग में इनके पास है मिनिमम एनर्जी, फिर जब ये आपस में टकराते हैं, कहते हैं जो इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो टूटने लगता है. जब कोलिजन स्टार्ट होती है तो इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा? टूटने लगेगा. और कहता है फिर क्या बनेगा? कि नया बॉन्ड भी बनता है. जब बॉन्ड का बनना या टूटना एक साथ हो, कि टूटते ही बॉन्ड नया बन रहा है, कहता है जब दो मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड टूटते ही साथ इनका बॉन्ड बन भी रहा है, उस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट. क्या कहा है मैंने? कहता है कि द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल should possess some minimum value of energy such that after collision partial bond breaking
happens, and partial bond formation happens simultaneously. राइट समझ में आया? वही बात जो मैंने बोली कि स्टार्टिंग में तो कहता है कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी कम है, लेकिन कोलिजन के बाद जब बॉन्ड टूटता है तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनता भी है, और इसी स्टेट को सच स्टेट इज कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट। जब बॉन्ड टूटे और तभी नया बॉन्ड बने, उसी स्टेट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टेट। एंड वी गेट प्रोडक्ट मॉलिक्यूल, हमें फिर प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये मेन टर्म थी ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, कि कोलिजन के बाद जब बॉन्ड टूटता है और साइमल्टेनियसली बॉन्ड बन भी जाता है, उसी को हम स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर बच्चों? दिस मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड, जो ये मिनिमम एनर्जी हमारी पोजेस हो रही है, दिस मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड by the molecule is called threshold energy। इसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो ये मिनिमम एनर्जी लग रही है, दिस एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक टर्म और है, the energy possessed by the reactant molecules taken initially, कि इनिशियली रिएक्टेंट में जो मॉलिक्यूल्स एनर्जी लेते हैं उन्हें बोलते हैं नॉर्मल एनर्जी। द एनर्जी possessed by the reactant molecules taken initially is called normal energy। तो तीन बातें हुई, ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है, और नॉर्मल एनर्जी क्या होती है। क्लियर बच्चों? चलो इसी पर हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इरेज कर रही हूं, मैं कर दूं? This your graph to be drawn. Potential energy and progress of reaction, reaction की progress के अकॉर्डिंग। तो बेसिकली ये ग्राफ बनता है, दिस इज योर रिएक्टेंट, यहां से शुरू हो रहा है रिएक्टेंट, and this is your product, your product फॉर्म हुआ। रिएक्टेंट ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल एनर्जी, इसे हम नॉर्मल एनर्जी बोलते हैं। दिस इज योर रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट है। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, दिस पॉइंट इज योर, ये जहां फॉर्म बॉन्ड टूटा भी है और बन भी रहा है, ये है आपकी कॉमन ट्रांजिशन स्टेट। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ETH, थ्रेशोल्ड एनर्जी। जहां मिनिमम एनर्जी जो लग रही है यहाँ पर, ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये ट्रांजिशन स्टेट और रिएक्टेंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दैट इज EA, वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी।
डिफरेंस बिटवीन थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड नॉर्मल एनर्जी कैन से। तो आप कह सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस normal energy of reactant, or you can say average kinetic energy of reactant. Clear this graph? Very important है ये। आपको मैंने कैटालिस्ट की टॉपिक सेंड किया था, थ्योरेटिकल है वो, अब वो खुद पढ़ लेना, और उसमें भी ऐसी फिगर दी हुई है, ऐसा सा ग्राफ है, तो आपको समझ में आ जाएगा ग्राफ उसके अंदर का। ओके, चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे क्या है यहाँ पर, मैं इरेज कर रही हूँ बच्चों। This is your potential energy and this is your progress of reaction. हमने भी ऐसा ग्राफ ड्रॉ किया, तो नीचे को आएगा ये थोड़ा सा। अब कहता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी हीट। इफ डेल्टा एच इज लेस देन 0 देन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। अगर नेगेटिव है डेल्टा एच तो रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, दैट इज नेगेटिव इन नेचर, राइट। तो सिमिलरली दूसरा ग्राफ अगर हम बात करें, अब इस केस में क्या है, रिएक्टेंट एंड देन प्रोडक्ट फॉर्म। ठीक है, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है आपका यहाँ पर। अगेन दिस डिस्टेंस इज डेल्टा एच, बट फर्क हो गया, आर ऊपर था तो यहाँ पर डेल्टा एच क्या है आपके पास, पॉजिटिव, विच इज एंडोथर्मिक, एंड हियर डेल्टा एच नॉट हियर, दैट्स इट। ठीक, आगे आगे क्या है बच्चा, यहाँ पे बात कर ली हमने एक्सो एंडो की। नाउ टेक एन एग्जांपल कि A प्लस बी जो है वो क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है। सपोज दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, ओके, लेकिन कहता है जो इसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी कि कितने सेकंड्स में कितनी कोलिजन हो रही है पर यूनिट वॉल्यूम, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी is directly proportional to concentration A and concentration B, reactant के concentration के accordingly। तो collision frequency proportional से हटाया मैंने, is equal to Z लगा दिया। This Z is collision frequency constant। अब हमने collision frequency में दो फैक्टर्स की बात की थी। पहला एनर्जी फैक्टर, the number of collisions above the threshold energy। तो कहता है एनर्जी फैक्टर में डायरेक्टली हमें साइंटिस्ट ने फॉर्मूला दिया था कि एनर्जी फैक्टर कितना होता है, F इज इक्वल टू E की पावर माइनस EA बाय RT। ये पता है हमें एक्टिवेशन एनर्जी, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर। फर्स्ट पार्ट, इसको मैंने फर्स्ट नाम दे दिया। एंड सेकंड फैक्टर था प्रोबेबिलिटी फैक्टर कह सकते हो, और ओरिएंटेशन फैक्टर को प्रोबेबिलिटी फैक्टर। प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, दैट अ कोलिजन इज प्रॉपर्ली अलाइंड। ठीक है ना, कि कैसे कोलिजन्स को प्रॉपर्ली अलाइन किया जाएगा, प्रोबेबिलिटी। तो बेसिकली हम यहाँ पे रिएक्शन रेट की बात कर रहे हैं।
कहता रिएक्शन रेट किसके इक्वल हुआ, कितनी कोलिजन की फ्रीक्वेंसी हो रही है, कितना उसमें एनर्जी लग रही है, और कितनी उसकी प्रोबेबिलिटी फैक्टर है। इन सब के अकॉर्डिंगली क्या आएगा, रिएक्शन रेट। कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या था, Z, A, B, एनर्जी फैक्टर F लिख देते हैं, अभी हम पूरा नहीं लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर को हम P लिख देते हैं, ठीक है। सो लेट्स राइट डाउन तो हम कह सकते हैं रिएक्शन रेट इज इक्वल टू Z, F और P है, और साथ में है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स A एंड B। तो हमने क्या किया, ये तीनों ही एक तरह से कांस्टेंट है, इसको नाम दिया K। यही हमने पहले रेट कांस्टेंट में निकाला था, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो ये K क्या है, अब पता लगा हमें ये K क्या है, Z, P और F। ये बनी आपकी सेकंड इक्वेशन। हेंस प्रूव्ड कि कैसे रेट को हमने प्रूव करा K, A और B के कोलिजन फ्रीक्वेंसी से कैसे आया है, आपने देखा सबने। ये क्लियर ऑल ऑफ यू। इरेज कर रही हूं मैं। अब हम कंटिन्यू करेंगे K को। K क्या है, Z, F और P। लेट्स स्टार्ट विद K। K क्या है, Z, P, F। Z ऐसी था, P ऐसी था, F की वैल्यू क्या थी, e की पावर माइनस EA बाय RT। सो K इज इक्वल टू, these are again कांस्टेंट ही है, तो इसको नाम दे दिया मैंने A। दिस इज कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन। ये A क्या है, आर्हीनियस, क्योंकि आर्हीनियस ने ये इक्वेशन दी थी, AE माइनस EA बाय RT। ये A क्या है, ZP, जिसे हम बोलेंगे आर्हीनियस कांस्टेंट। और कभी कभी क्वेश्चन आपको दिख जाता है, इसे और क्या बोलते हैं, प्री एक्सपोनेंट फैक्टर। प्री एक्सपोनेंट फैक्टर ये बोलते हैं इसको। चलो अब कंटिन्यू करते हैं, ऐसी कोई आगे K को। K क्या था मेरे पास, A e की पावर माइनस EA बाय RT, टेकिंग लॉन टू बोथ साइड्स। क्या लगा, लॉन K इज इक्वल टू लॉन A माइनस E की पावर में अगर लॉन लगा देंगे तो ये नीचे आ जाता है EA बाय RT। अब लॉन को लॉग में चेंज करेंगे तो आएगा 2.303 लॉग K इज इक्वल टू 2.303 लॉग A माइनस EA बाय RT। अगर अब मैं 2.303 कॉमन ले लू दोनों में से, तो मेरे पास यहां बचा log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाय 2.303 RT। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अगर आपके सिलेबस में इस बार भी ये टॉपिक रहा तो इस पे न्यूमेरिकल पक्का आता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्हीनियस इक्वेशन। ये भी क्या है, आर्हीनियस इक्वेशन। अब इसी इक्वेशन से एक और इक्वेशन बनेगी। सपोज करो मैं लॉग K2 और K1 निकाल दूं, टेम्परेचर यहाँ पे T2 और T1 हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख रही हूँ। तो क्या इक्वेशन बनेगी मेरे पास, लॉग K2 by K1 is equal to EA by 2.303 RT T2 minus T1 upon T1 T2। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है ये वाला फॉर्मूला, दोनों ही बहुत यूज होते हैं, ठीक है। और अगर आप ये वाला फॉर्मूला देखो, ये वाला, तो T नीचे है, और अगर मैं log K और T के अकॉर्डिंगली 1/T के अकॉर्डिंगली ग्राफ ड्रॉ करूं, आपको दिख रही है स्लोप क्या आएगी, इसकी नेगेटिव आएगी। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करती हूँ इसका,
दिस इज log k एंड 1/t, तो स्लोप कैसे बनेगी? ऐसे, दिस स्लोप इज व्हाट? माइनस EA बाय 2.303 r, एंड जो ये y इंटरसेप्ट है और ये क्या हो गया? log a। तो ये बना आपके पास। क्लियर बच्चों? तो यहां पर आपका एक चैप्टर खत्म होता है। अब इसके सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं, जो कि मैं न्यूमेरिकल्स कल करवाऊंगी। तो हम लास्ट बात कंटिन्यू करते हैं, जो मैंने टॉपिक की फोटो सेंड करी थी, दैट इज कैटलिस्ट। मैं एक बार रिपीट कर, कैटलिस्ट क्या है? आप पता ही है कैटलिस्ट क्या करता है? रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, राइट? तो मैंने आपको जो पिक्चर सेंड करी थी, पिक सेंड करी थी, तो देख सकते हो आप। मैंने एक एग्जांपल लिया उसमें KClO3 का, जब हीट किया उसमें और कैटलिस्ट यूज किया MnO2, तब रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती है और हमें मिलता है KCl+O2। सो बेसिकली इसमें एक टॉपिक था इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, ये आपने पढ़ लेनी है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कैसे वो बना, मैंने लिखा हुआ है A+B+C, कि A और B क्या है? रिएक्टेंट, और C है कैटलिस्ट। तो उससे C कैसे उससे इंटरमीडिएट हुआ और कैसे प्रोडक्ट बनकर कैटलिस्ट अलग हो गया, रीजनरेट हो गया। तो सिमिलरली मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है इसका। ग्राफ में आपने देखा होगा कि कैसे हम एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट एंड विद कैटलिस्ट के साथ कर रहे हैं। So this is about your chapter. Just न्यूमेरिकल्स रह गए हैं इस चैप्टर में, तो वो मैं फिर कल ही आप लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। न्यूमेरिकल्स चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब अपने भी हाफ पर चैप्टर को प्रॉपरली पढ़ लो, और जो टॉपिक आज का है वो भी पढ़ लो, ठीक है? जो मैंने आज करवाया है, मैं इसके नोट्स भी दोबारा आपको सेंड कर देती हूँ, बट सारा ये अपने अकॉर्डिंगली ध्यान से उसको पढ़ लो, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मंडे को हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। ओके, मंडे को स्टार्ट सॉलिड स्टेट, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर रहता है। हमारा सेकंड सॉल्यूशंस, थर्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एंड टुडे फोर्थ इज केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट। अब फर्स्ट चैप्टर में मंडे जब स्टार्ट करूंगी सॉलिड स्टेट, ये बहुत इजी चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठीक है? तो मैं चाहती हूँ इस चैप्टर के साथ साथ जो हमने 3 चैप्टर कर लिए हैं, वो आप रिवाइज करना साथ साथ शुरू कर दो, क्योंकि उनका मैं दोबारा से टेस्ट लेना शुरू कर दूँ। अब डे आफ्टर टुमारो सैटरडे को टेस्ट ऑब्वियसली किसका है? केमिकल काइनेटिक्स का। सबसे पहले एनसीईआरटी बैक क्वेश्चंस ओनली, तो आप सबने अपने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस पढ़ने हैं और उन्हीं का टेस्ट देना है। क्वेश्चंस हैं आपके पास, मुझे अपने आप उनका टेस्ट दे देना आप लोग। ओके, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बेटा। मैम डाउट्स थे थोड़े बहुत। हाँ बोलो। डाउट्स ठीक है, किसके हैं? इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। हाँ जी मैम। अनवी, अगर आप मुझे पहले सेंड कर दो सारे क्वेश्चंस, क्योंकि टाइम भी लास्ट के 5 मिनट्स रह गए हैं, इसमें अभी बंद हो जाएगा ये अपने आप। और ऐसे करो, टॉपिक मैंने आज का भी कर लिया है, सारा कंप्लीट कर दो। कल कुछ नहीं करवाना, मैंने न्यूमेरिकल्स ही करवाने हैं, जो हार्डली 10 to 15 मिनट्स लेंगे। उसके बाद तुम सब अपने डाउट्स ले आओ इस चैप्टर के। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस के भी डाउट्स ले लो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के डाउट्स ले लो, सारे ले लो डाउट्स। मैम एक ना फ्रैक्शनल वाले नहीं पता चली कि कैसे फाइंड करते हैं। फ्रैक्शनल मतलब? फ्रैक्शनल ऑर्डर। अच्छा, फ्रैक्शनल ऑर्डर की बात कर रहे हो? फाइंड लाइक कैसे कोई करना? रिएक्शन गिवन हो, नहीं कोई रिएक्शन गिवन हो, उससे मतलब कैसे मतलब पता चलेगा? मुझे एक क्वेश्चन बता दे, उसके अकॉर्डिंगली ना तुझे मैं फिर बता दूंगी, ठीक है? मैं तुझे, वरना मेरे पास क्वेश्चन होगा, मैं तुझे सेंड कर देती हूँ, लाइक मेरे पास होगा। नहीं, लाइक CH3CHO है। will give CH4 plus CO, CH3CHO will give CH4 plus CO। ये रिएक्शन है फ्रैक्शनल ऑर्डर की। हमें CH4 मतलब प्लस, पता कैसे चला कि ये फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन है? पता कैसे चला फ्रैक्शनल ऑर्डर की रिएक्शन आती है? ये